9वीं जमात का इम्तिहान हुआ, तो मैं जो इतना लायक था, तो 9वीं जमात में मैं क्लास में दूसरे नंबर पाया। तो जब मैं दूसरे नंबर पाया ना, तो मैं इस परेशानी की वजह से कई दिन जो है ना वो हॉस्टल में लेटा रहा, और मैं इधर आया ही नहीं हूँ। मतलब है अपना घर भी नहीं आया, बड़ा मैं परेशान रहा। लेकिन फिर मुझे वो अपनी मजदूरी और वाले साहब के केस के सिलसिले में मेरे फिर 8-9 महीने ज़ाया हो गए। तो जब टेस्ट हुआ ना मैट्रिक का, दाखिले का हमारा टेस्ट हुआ कि दाखिला जाना है, तो मैंने क्या किया कि ड्राइंग का जो पेपर था ना, उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैंने सेंसर की थी, तो हमारे उस्ताद थे, ये ठिल घोड़ा, ये मेरे ससुराल का गाँव है, ठिल उसके साथ एक गाँव है, घोड़ा, तो दोनों को एक ही नाम देते हैं, ठिल घोड़ा। मैंने बाद में उसका नाम बदलवाया था, बोड़ा मैंने उसी अवान पर रखा था, सारे अवान है वहाँ। तो वो हमारे थे उस्ताद अब्दुल गफूर साहब, वो आज भी अब मेरे पास बैठे हैं, माशाल्लाह सलामत है। तो पता चलता है कि वो मेरे हम उम्र है। वो बड़ी छोटी उम्र में स्कूल मास्टर लग गए थे। और लुत्फ़ की बात ये है कि उनकी बेगम उस्तानी थी, और वो मेरी बेगम की उस्ताद थी, और वो मेरे उस्ताद थे। बाद में जो मेरी बेगम बनी ना, वो पता चला कि जनाब एक दिन हम उनके घर गए, तो उन्होंने हमारी दावत की, तो हम गए, वो जेल में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ बातों में पता चला कि अब्दुल गफूर साहब मेरे उस्ताद हैं, और उनकी मिसेज जो है ना वो मेरी बेगम की उस्ताद है। तो मैंने उनका तबादला शबादला भी करवाया, मेरा उनके साथ बड़े तल्लुक, उनके बच्चे बच्चियाँ बहू हैं, बहुत ज़्यादा आला ओहदों पर चले गए। तो बड़े अच्छे आदमी थे। तो वो मुझे कहने लगे कि यार मैं मिर्ज़ा, तुझे तो कुछ नहीं आता, ड्राइंग तो तुझे आती कोई नहीं है, तो मैं अगर तुम्हारे नंबर लगा के तुझे पास कर दूंगा ना, तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तू आगे दुखी और परेशान बंदा है, तो तू अब ऐसा करके तू मजमून चेंज कर ले। मैंने कहा मैं क्या करूं, मजमून चेंज करूं? तो अब मेरे जेहन में ना छठी हिस्स मेरी बेदार हुई कि मैंने कहा 3-4 महीने तो टोटल रह गए हैं मैट्रिक की तैयारी के लिए, तो मैं साइंस में तो तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं आर्ट्स तक के मजमून रख लेता हूँ, तब्दील कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी उर्दू का ज़ौक बड़ा अच्छा था, फ़ारसी का ज़ौक भी अच्छा था। तो ले मैंने वो क्या किया कि मैंने जब दाखिला गया ना, तो मैंने उस दाखिला फ़ॉर्म पर लिखा आर्ट्स। तो मुझे हेडमास्टर साहब ने बुला लिया, जो चौधरी कादर बख्श साहब हमारे उस्ताद थे। तो उनकी बड़ी गाली होती थी, भूतनी दिया। यानी वो शागिर्दों को कहते थे भूतनी दिया। अच्छा, मेरा वो लिहाज़ बड़ा करते थे, और मुझे मुझे बुलाते भी पाटे खान थे। उन्होंने मुझे स्कूल का जनरल मॉनिटर भी बनाया हुआ था, पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ था। तो वो मुझे कहते हैं कि क्योंकि एक वाक़या हुआ था, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पाटे खान कहना शुरू किया, और साथ जनरल मॉनिटर, कि वो मैं जब क्लास का मॉनिटर था, तो वहाँ क्या हुआ कि 2 बच्चे जो थे गरीब वाले फैक्ट्री के, उन्होंने कुछ थोड़ी सी बहुत शरारत की, तो मैंने उनको फेंटी लगा दी। जब फेंटी लगाई, तो उन्होंने कहा कि ये जो चौधरी अज़मतुल्लाह है, ये चौधरी नज़ीर चेयरमैन का बेटा है, थे वो हमारे दूर पार के रिश्तेदार भी, तो चौधरी लोग थे। ये शरारतें करता, आप इसको पूछते नहीं, हमें आप मारते हैं। तो वो जो है ना अज़मतुल्लाह खिलखिला के हँस पड़ा, हालाँकि मेरा बड़ा दोस्त था भाइयों की तरह। बाद में भी अब बड़े हमारा दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता रहा। मैंने फेंटी लगा दी अज़मतुल्लाह को भी। जब अज़मतुल्लाह को फेंटी लगा दी, तो मामला चौधरी नज़ीर साहब तक पहुँचा, वो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल के। तो वो स्कूल में आ गए, उन्होंने हेडमास्टर को कहा कि कौन होता है मेरे बच्चे को मारने वाला? मैं चौधरी बंदा और चेयरमैन यूनियन काउंसिल। तो मुझे पता चला, तो इससे पहले हेडमास्टर बुलाते मैं खुद चला गया क्लास में, वो कमरे हेडमास्टर के कमरे में। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, मैं हूँ मिर्ज़ा महमूद, उसको सईद बेग था। मैंने कहा मैं मिर्ज़ा सईद बेग मैं हूँ, मैंने मारा इसको। उन्होंने कहा क्यों मारा है? मैंने कहा यार बच्चे कहते थे कि आप माड़ों को मारते हैं, इसको नहीं मारते, ये डिसिप्लिन खराब करता था, मैंने इसको पटकार कर मारा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यार तू तो ये तो बड़े दोस्त थे। मैंने कहा जी दोस्त था, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो चौधरी नज़ीर ने कहा चौधरी कादर बख्श साहब को कि ये हमारे बिरादरी के लोग हैं, जमींदार हैं, ये फपरे लोगों वखरे हैं, डेंगे हैं, इनके इसके साथ अगर हम कोई सख्ती करेंगे, ये स्कूल छोड़ के चला जाएगा और हमारे साथ दुश्मनी डाल लेगा। इसलिए बच्चों की सुलह कराएं और ये दोनों पढ़े। तो अब चौधरी कादर बख्श साहब पर बड़ा प्रेशर था कि भाई चौधरी नज़ीर पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ। तो जब उसने उल्टा ये कहा ना कि भाई छोड़ें जी, ये हमारा बच्चा है, जो इसने कर दिया ठीक है, ये आपस में भाई हैं, भाई की तरह रहें। तो चौधरी साहब पर मेरा बड़ा असर पड़ा। अब वो मुझे पाटे खान कहने लगे, और कहा गया तू पाटे खान है, और तू पूरे पूरे स्कूल का जो है ना जन्म मॉनिटर है, पहली से लेकर 10वीं तक सब मॉनिटर है। अब हम पाटे खान साहब जो उन्हें दाखिले फार्म में लिख दिया कि आर्ट्स। अब उन्होंने मैं बुला लिया, उनको पहले हम पर बड़े गुस्से थे कि उन्होंने मुझे कहा ए
भूतनी दिया, तू पढ़ता आर्ट्स साइंस रहा है तो फार्म तुमने आर्ट्स का पुर कर दिए। मैंने उन्हें कहा जी मैं सेकेंडरी पोजीशन नहीं कबूल कर सकता, मैं दूसरे नंबर पर आया हूँ क्लास में। तो उन्होंने कहा क्या हो गया है? तो मैंने कहा जी नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैं वाले साहब का केस लड़ता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वाले साहब का केस लड़ता रहा, सारी किताबें बेचता रहा है, दुकानदारी करता रहा है, तो एक काम करना, या दुकानदारी कर या पढ़ाई कर। तू कभी पता चलता है कि आज हल जोया हुआ है, कभी कहते हैं जी आज माल मोशी चरा रहा है, कभी होता है जी आज किताबें लेकर गाँव गाँव फिर रहा है। तो आप ऐसा करते रहते हैं, तो आप ऐसा करें ना कि अपना ये ना करें ना। मैंने कहा जी वो तो मैंने करना है, मेरा निज़ाम नहीं चलता, तो मैं अब आर्ट्स के इम्तिहान दूंगा। बड़ा उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना। और वो मेरे उस्ताद राजा मुजफ्फर खान को बुलाया उन्होंने, तो मैंने कहा कि नहीं उस्ताद जी मैंने आर्ट्स के दाखिला भेजना, कि मुजफ्फर खान उनको पता था कि उनकी बात मानते हैं। तो मेरा उन्होंने क्या किया कि इसका हल ये निकाला कि मेरा फार्म उन्होंने खाली छोड़ के बोर्ड को भेज दिया। तो बोर्ड से जब आया इतराज लग के आया कुछ, मैं इस दौरान मैंने किताबें आर्ट्स की ली और मैं चला गया आर्ट्स की क्लासों में। तो हकीम फैज अलम सदीकी साहब एक बड़ी नाबगा रोजगार शख्सियत थे, बाद में वो मजहबी आलम बने तो उसमें वो कत्ल हो गए। तो वो फारसी के बड़े उस्ताद थे, मैं फारसी में उनके पास पहुंचा तो वो सख्त बड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तू इधर पाटे खान, तू इधर किधर आके पढ़ने लग पड़ा है। मैंने कहा जी 1 महीना मुझे मोहलत दें, अगर मैं आपकी क्लास को कंप्लीट ना किया तो मुझे निकाल देना। उन्होंने कहा मेरा रिजल्ट खराब होता है, तू पढ़े और साइंस पढ़ता रहे और मेरी क्लास में आ गया। तो मैंने कहा नहीं जी आप मुझे जो है ना अपना। तो इसी दौरान ना मेरी उनकी थोड़ी सी ना जो तू मैं हुई ना, तो उन्होंने कहा मैंने देखे तेरे जैसे मिर्जे मुगल, मेरे अपने ससुराल जो है ना वो मिर्जे मुगल हैं। वो उनकी जो बेगम थी, बाद पता चला कि मिर्जा अफजल बेग मकबूजा कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके खानदान से थी, तो वो मकबूजा कश्मीर के थे। तो मैंने उन्हें कहा वो मिर्जे शिर्जे कौन ही होंगे जिन्होंने आपको रिश्ता दे दिया। तो उन्होंने उनका 6ठी जमात में एक बेटा पढ़ता था वहीद, और एक 7वीं पढ़ता था हमीद। तो उन्होंने भेजा, वो मुतली था हमारा जो चौकीदार, मुतली वहीद और हमीद दोनों को बुला के लिया। तो वो लेके आए, उन्होंने कहा तुम्हारे ननिहाल कौन है? उन्होंने कहा जी मिर्जे मुगल। तो उन्होंने कहा कि, और मैंने कहा जी इनको पहले आपने पढ़ाया हुआ होगा। उन्होंने कहा अच्छा मेरे घर में पर्दा बड़ा सख्त है, आज तू छुट्टी के टाइम मेरे घर चलेगा और तू मेरे साथ खाना घर में खाएगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया। अब वो मैं उनके घर गया, बहुत बड़ा घर था दराले जालम में, हिंदुओं की मतरूका जायदाद थी, पूरे गांव वाले उनको बहुत बड़ा घर दिया था मालनुमा। और साथ वो ना मुहाजिरीन की मस्जिद थी जो हिंदुओं की के मकान तोड़ के बनाई गई थी, उसमें वो जुम्मा पढ़ाते थे। आलम भी बड़े चोटी के थे। तो वो घर के ले गए ना, तो उनकी बीवियां 2 थी, एक शहजादी थी, एक मुगलों की बेटी थी, 2 बीवियां थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको आवाज दी, अबे ओए अमीद की अम्मा, ए वहीद की अम्मा। तो उन्होंने कहा जी। तो वो पर्दा कर लिया उन्होंने कि भाई बच्चा 9वीं 10वीं का जमात का बच्चा जवान होता है, तो वो पर्दा करती थी। तो उन्होंने, अबे तय पर्दा छोड़, ये तेरा भतीजा आया है। अब वो आ गई, तो उन्होंने वो आके मुझे बड़ा हाथ साथ फेरा और प्यार दिया। तो कहते मेरा भतीजा कैसे हो, कश्मीर से आया है? तो उन्होंने कहा कश्मीर से नहीं आया, ये फफरा है, किलो बकरा है, ये आया। कहते मैं मिर्जा मुगल हूँ। मैंने उसको कहा कि वहीद और हमीद के ननिहाल जो है ना वो मुगल है, तो ये मानता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, मैं तो मिर्जा अफजल बेग की पता नहीं भांजी हूँ कि क्या हूँ। तो उसने जो बातें बताई ना, तो मुझे यकीन आ गया कि ये तो असली और नस्ली मिर्जे हैं। अब मैंने कहा अच्छा फिर तो आप मेरी फूफी हुई, जब अगर वो मिर्जा की बेटी है तो फिर तो मेरी फूफी हुई। उन्होंने कहा अच्छा बात के मैं आज के बाद तू मेरा बेटा है, तो फूफी क्या बुलाना है, तू अम्मा ही बुलाया कर। तो उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। जब उन्होंने मेरा बेटा बना लिया, उन्होंने मेरे आगे बड़ा खाना वाना रखा, तो खाओ। तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं जनाब अम्मा जी खाना तब खाऊंगा कि उस्ताद जी वादा करें कि ये मुझे क्लास में पढ़ने देंगे। उन्होंने कहा अब यार अब तो तू हमारा रिश्तेदार हो गया ना, अब तो तू पढ़ने देंगे। तो जब मैं क्लास में हमने पढ़ना शुरू कर दिया, इसी दौरान जनाब एतराज लग के आ गया, मुझे इजाज़त मिल गई। बाकी इसातिज़ा ने भी इजाज़त दे दी कि आर्ट्स की क्लासें अटेंड करूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मैंने शुरू कर दी, रात दिन मैंने फिर फैसला किया। मैंने उधर जो वकील को भी ख़त लिख दिया कि भाई मैं मैट्रिक इम्तिहान के बाद ही आपके साथ रब्ता करूँगा। घर मैंने एक पैगाम भेज दिया, मेरे गाँव घर से ना रोज़ाना एक मेरा क्लास फेलो था यूसुफ, तो वो मेरे घर से क्या करता था कि 1 बोतल दूध की मेरी वालदा सुबह सवेरे उनको देती थी, 1 परोठा देती थी। वो साइकिल के साथ बाँध के आता था। वो 2 साल उसने बड़ी ड्यूटी की। मैं आज भी ना उसका बेटा हारून रशीद आज का स्कूल मास्टर है। तो जब वो बच्चा मिलता है ना, मैं उसको प्यार करता हूँ। पिछले दिनों उसके भाई की शादी थी, तो बच्चों ने कहा हमने खुद जाना है। मैंने कहा नहीं,
मैंने अरुण के भाई की शादी में जाना, ये यूसुफ का बेटा है तो मेरा भी बेटा है। तो वो बड़ा उसके बड़े मजहबी से लोग थे। उनका नाना और दादा जो है ना, उन्होंने उस ज़माने में हज किया था जिस ज़माने में 6-6 महीने हज पे जाने पे लग जाते थे, और बड़े नेक लोग थे। तो वो मेरा उन्होंने 2 साल ड्यूटी दी वो अच्छा, एक दफ़ा काल पड़ गया, इतना काल पड़ गया कि पूरे इलाके में नहीं, मुल्क पूरे में गंदम खत्म हो गई। मोटी मकई, इतनी इतनी मोटी मकई आई, उसको अमेरिकन मकई बोलते थे। वो लोग बेचारे भून कर खाते थे, रोटी नहीं थी, बाजरा भी नहीं था। तो मेरी नानी ने जो है ना, उसने जो दाने रखे होते बिसाख के, उससे मुझे रोजाना गंदम की रोटी परोठा पक के आता था। ये मेरी नानी की शफकत थी। और वो जो यूसुफ जो था ना, वो हमारी रोटी लाता था। तो मैंने उसे ना कह दिया कि आपने घर में बता देना है कि मैंने अब 3 महीने जो है ना, मैंने पढ़ना, मैंने कोई और काम नहीं करना, मैंने घर नहीं आना, मेरी खैर खीर बता दो। तो मैंने इतवार को भी जाना छोड़ दिया, मैंने फिर रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैट्रिक का इम्तिहान हुआ, तो जो सुप्रीडेंट थे ना, वो पायलट स्कूल फालिया के हेडमास्टर थे, जो सुप्रीडेंट आए थे इम्तिहान लेने के लिए। तो वो बड़े सख्त थे। तो वो बार बार आकर मुझे उठाते थे कि तू क्या लिख रहा है यार, कहाँ से लिख रहा है, तू शीटें लिए जा रहा है, शीटें लिए जा रहा है। तो मैंने मुआशरत उलूम के पर्चे में 45 शीटें लगाई थी। इतना मैंने मजमून, इतना मैंने लिखा था। और वो आखिर अरमा साहब को आना पड़ा, मदाख करनी पड़ी कि मेरा बच्चा है तो ये बड़ा लायक है, इसने मिडल में भी पोजीशन ली हुई है, आप इसको तंग ना करें। तो वो समझता था कि ये कहीं से नकल लगा रहा है, आगे चीज़ होती कोई नहीं थी। तो मैंने वो जनाब वो इम्तिहान दिया। और वो फिर जो है ना, अल्लाह का करना क्या हुआ कि मैंने मैंने पंजाब में टॉप किया, आर्ट्स ग्रुप में मैंने टॉप किया। ये जो पीछे लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने साइंस ग्रुप में किया था टॉप। और वो क्या नाम था उनका, लतीफ़ खोसा तो नहीं था, कोई और था, खोसा साहब जो थे चीफ जस्टिस। तो उन्होंने अपना मुझे याद है चीफ जस्टिस खोसा नाम, लतीफ़ का जबान चढ़ गया। मैंने किया था आर्ट्स ग्रुप में, उन्होंने साइंस में किया था। उन्होंने भी जनरल मूसा खान से नेशनल टेनिस स्कॉलरशिप गोल्ड मेडल लिया था, मैंने भी गोल्ड मेडल लिया था। तो वो 3 महीने की जो मेहनत थी, मेरे अल्लाह ने वो मेरी माँ की दुआएं, मेरी नानी की दुआएं, वो मेहनत का तो मेरी मेहनत शाका नहीं। लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ मेड नहीं, मैं अल्लाह मेड हूँ। मेरे अल्लाह ने आगे मेरा रास्ता निकालना था, तो उसमें मैं वो कमाल का मेरा रिजल्ट आया कि मैंने वो टॉप किया। और वो अभी मैं अब जो गाँव में आया था, तो शायद मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि साफ़ी आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। वो आप पहले मैं ये बात बता चुका हूँ। तो वो एक भी अजीब वाक़या है। तो इस दौरान जो स्कूल मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद क्या किया कि मैंने फ़ारिग था ना, तो मैं जेहलम चला आया।